हेलो बच्चों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो देखो, इसका एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो बोल रहा है कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो ये डिजिट है, वंस डिजिट है, वो एक ही आए। क्या है? एक ही आए, 6 ही आए, या फिर 1 आए, या फिर 5 है। ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है स्क्वायर रूट्स की। ठीक है, तो चलो मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं इसमें। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा नंबर है और ये नंबर्स का हमारा स्क्वायर बना हुआ है। एक नंबर है तो इसका स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, ऐसे ही 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। तो ये हमारे स्क्वायर्स हैं ये दोनों, और ये हमारे यहाँ क्या नंबर्स। उसमें यही बोल रहा है कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि लास्ट में जो होगा 1 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, जैसा भी कुछ। तो देखो, इसमें बात हुई है कि लास्ट में 1 आने की, क्या आने की? 1। तो 1 की पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जब नंबर जो होगा हमारा नंबर होगा, या तो फिर अगर सिंगल डिजिट में है तो वो 1 हो या फिर 9 हो। तो देखो, 1 को हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1, तो लास्ट में कितना आया? 1। स्क्वायर कितना है? 1। 9 को भी अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। 9 इंटू 9 81। देख रहे हो, लास्ट में कितना आ गया? 1। ठीक है, ये सिंगल डिजिट में 1 और 9। अगर डबल डिजिट में लास्ट में नंबर में अगर 1 और 9 है, 1 और 9 यही 2 डिजिट है जिसमें क्या होगा? स्क्वायर में हमारे 1 आएगा लास्ट में। ठीक है, 1 डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो देखो, ये 1 है, ये 9 है, तो ऐसे ही 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा 121, 19 को 19 से करा तो 361। ऐसे ही मैं और कोई नंबर दिखा दूं आपको जिसमें 1 और 9 हो। तो देखो, ये 9 वाला दिखा दिया मैंने आपको। अब ये देखो 21 वाला। ठीक है, इसमें भी लास्ट में क्या है? 1 है। तो देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में कितना आ रहा है इसका? 21 को 21 से करा तो 41। ठीक है, तो लास्ट में अगर 1 और 9 है तो ध्यान रखना, नंबर्स के उसका जो स्क्वायर होगा तो लास्ट में जो 1 डिजिट होगा हमारा, 1 डिजिट इधर वाला, वो 1 ही होगा। देखो, 21 का करा, 29 का कर लो, 19 का कर लो, 19 का भी करेंगे तो 61 होगा। ठीक है, 11 का कर लो, 21 का कर लो, 41 का कर लो, जितने का भी कर लो, 29 का कर लो, 39 का कर लो, लास्ट में अगर जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 29 का भी करोगे, 29 से तो 9 नेम 81, एक 1 आएगा ही आएगा। 39 का कर लो, 49 का कर लो, या फिर 41 का कर लो, किसी का भी उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 डिजिट में 1 आएगा ही आएगा। देखो, ठीक है, 21 का करा 141, 441। ठीक है, 19 का करा 361, तो 1 और 9, 1 का करा 1 1 जा 1। ठीक है, 9 का करा 9 इंटू 9 81, तो 1 और 9 है, तो समझ गए। ठीक है, फिर ऐसी ही दूसरी कंडीशन में पूछ रहा है कि 6 कब कब आएगा, स्क्वायर्स में 6 कब कब आएगा। तो 6 की पॉसिबिलिटी होती है 4 और 6 पे। जहाँ पे आपको 4 और 6 दिख जाए जिस नंबर्स में, ठीक है, या अगर सिंगल नंबर का है 4 और 6 दिख जाए तो समझ लेना कि उसका लास्ट में 6 ही होगा। या अगर डबल डिजिट में, ट्रिपल में, चौवल में, 5 में है, 5 डिजिट है, उसका लास्ट नंबर अगर 4 और 6 है तो समझ लेना कि उसका स्क्वायर होगा, उसका 1 डिजिट जो होगा, 1 डिजिट इधर साइड सबसे लास्ट वाला नंबर इधर वाला, तो वो क्या होगा? 6 ही होगा। देखो, 4 को 4 से करा 16। ठीक है, फिर 6 को 6 से करा 16। अब इसको देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 लास्ट में, तो इसको भी हमने करा 14 का 196 आ रहा है ना 6 वंस पे, ऐसे 16 का 256। तो 4 और 6 होगा तो 6 ही आएगा। यहाँ पे भी देखो, इसमें भी 4 है। ठीक है, 24 में, तो ये देखो 576। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो नहीं। ठीक है, समझ गए? जिसके नंबर्स में अगर 6 है लास्ट में, ठीक है, तो समझ लेना जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 कंपलसरी है कि 1 डिजिट पे 6 आएगा। हमारी ये वाली होती है 1 डिजिट। ठीक है, सबसे साइड वाली ये वाली। ठीक है, 6 आएगा ही आएगा। 4 और 6 है नंबर्स में तो लास्ट में। तो देखो, ऐसे ही अब क्या बोल रहा है इसमें? 5 जब ही आएगा आपके स्क्वायर नंबर में लास्ट में, जब उसके नंबर्स में अगर सिंगल नंबर में 5 होना चाहिए, या फिर डबल, ट्रिपल, चवल, जो भी जितने भी नंबर है तो उसमें लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, इसमें 5 है 25। ठीक है, 15 का है, इसमें देखो 1 डिजिट में 5 है ना, तो वैसे ही अगर इसके स्क्वायर करूँगा मैं तो 1 डिजिट में यहाँ पे भी 5 ही आएगा। 25, 225। देखो यहाँ पे 25 का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 6 2 5। ठीक है,
5 होना कंपलसरी है 45 का, ये देखो 2025, ठीक है। और 25 15 का देख लिया, 25 का भी निकालोगे तो वही आएगा 625, ठीक है। तो 5 होना कंपलसरी है। तो आते हैं हम क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 5.3 में यही बोल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 9801 ही आए, 9801 आए। तो ऐसा क्या नंबर से मैंने स्क्वायर करा होगा, ठीक है, जो क्या होगा 1 आया होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, 1 और 9, ठीक है। या तो 19 हो सकता है, ठीक है, 91 हो सकता है, 99 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। 1 और 9 होगा ही होगा वंस डिजिट पे, तभी इसके वंस डिजिट पे क्या आया, 1 आया, ठीक है। फिर इसमें बोला क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 आएगा। तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटीज होगी 4 या तो फिर 6। 1 डिजिट्स पे क्या होगा हमारा 4 और 6। जैसे कि मान लो 14 होगा, 16 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 24 होगा, 46 होगा, ठीक है, 26 होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो 1 डिजिट पे 4 और या फिर 6 होगा ही होगा उसके, ठीक है। फिर इसमें लास्ट में 1 कब आया है, जब या तो फिर 1 और 9 होगा हमारे नंबर्स में, तभी यहाँ पे 1 आया। और 5 कब आ सकता है स्क्वायर्स में, जब हमारे नंबर्स में कहीं ना कहीं 5 होगा वंस डिजिट पे। वंस डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट जो होगी हमारी 5 ही होगी। इसमें भी वंस डिजिट में हमारा 1 या फिर 9 होगा, इसमें 4 या 6 होगा, इसमें भी 1 या फिर 9 होगा, ठीक है। तभी हमारा जो स्क्वायर निकला है लास्ट में 1 आया है, 6 आया, 1 आया, 5 आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 2 पे। अब किताब खोल के रखिएगा, किताब में आपको सही से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सीधा आंसर्स लिखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। जिस किसी के लास्ट में 2378 आ जाए वंस डिजिट पे, मतलब सबसे लास्ट वाले नंबर पे, तो समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या तो फिर अगर सिंगल जीरो, ठीक है, ट्रिपल जीरो, 5 बार जीरो, 7 बार जीरो, अगर ऐसे ऐसे में आए जीरो आए तो समझ लेना कि वो भी ऑड नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर जीरो अगर वंस डिजिट पे आ रहा है, लास्ट डिजिट में आ रहा है जीरो, लेकिन वो आना चाहिए डबल में, ठीक है, जोड़े में आना चाहिए जीरो, ठीक है, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देखो दूसरे का पहले क्वेश्चन में 153 है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 7 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 8 आ रहा है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 1 आ रहा है, तो 1 है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 3 7 8 या फिर सिंगल जीरो में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ये कि सब्सट्रैक्ट करो 100 को, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मेथड से बताओ कि 100 में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इसका सब्सट्रैक्ट करना है। तो 100 है और हमारे ऑड नंबर जितने हैं ना शुरू से सीरीज वाइज से, उसी से क्या करना है, हमें इसे माइनस कर देना। तो 100 है, 100 में से पहले गया 1, 99, 99 में से 1 गया, 3 गया, 96, 96 में से 5 गया, 91, 91 में से 7 गया, 84। तो ऐसे ही 84 में से -9, फिर ऐसे करते 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 जब तक जीरो ना आ जाए, क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो देखो 36 - 17, इसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर 19। तो 19 में से 19 गया तो 0। अब टोटल हम ऑड नंबर गिनेंगे सीरीज वाइज में। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो हम ऑड नंबर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड नंबर आ रहे हैं। इनको जोड़ूं या मैं गिन के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट मैं इनका स्क्वायर निकाल दूं, तो भी उतना ही नंबर आएगा। तो इनको में 10 आया है, 10 धाम 100, तो कितना होगा ये 100। आप जोड़ोगे भी ना इसको, 1 3 5 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, तो इसको भी जोड़ोगे तो आप 100 ही आएगा। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता रखा, मैंने ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। ऑड नंबर का सम करोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो उतना आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है इसने 169 का भी निकालो। इसमें अभी क्या 100 का निकाला था हमने, तो हमें पता चला कि 10 है। सब्सट्रैक्शन मेथड से हमने निकाला इसका। तो अब देखते हैं हम 169 का। तो देखो 169 का ऐसे ही सीरीज वाइज में हम इसको माइनस करेंगे। 169 को -1, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 144 11, ऐसे करते 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 माइनस करते 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 हम पहुंच के डायरेक्ट 25 - 25 0 पे। तो जब मैं इसको गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गया, 10 11 12 13, टोटल हमारे यहाँ पे हैं 13 और नंबर आ रहे हैं। तो 13 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 169 ही आएगा, ठीक है। या फिर जोड़ूंगा ना इसके और नंबर को तो भी 169 होगा। तो
तो हमारे पास 13 ऑड नंबर है तो 13 आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है प्राइम फैक्टर मेथड से इसके स्क्वायर रूट्स निकालो, प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है 729, हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसे क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखो 729 का हमने करा 3, ठीक है, 3 से गया, फिर 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 3 से गया। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसका रूट का ही निकालना है हमें। तो रूट 729 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 729 कितने बार में आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट जब भी हमारा कटता है जब हमारा वो स्क्वायर्स में सारे नंबर्स हों, ठीक है, तभी जाके हमारा वो कटेगा। तो देखो कितने की जोड़ी बन रही है, जोड़ी सबकी बननी चाहिए तभी बात होगी। 1 2 3, 3 जोड़ी बन रही है, स्क्वायर 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 लगा दिया। अब स्क्वायर से क्या होता है हमारा रूट कट जाता है, या फिर 2 नंबर है तो फिर 1 नंबर से आप रूट काट सकते हो। तो हमें देखेंगे सबके स्क्वायर्स बनने चाहिए, सबके स्क्वायर्स बन रहे हैं तो सबके स्क्वायर से क्या हुआ रूट कट गया और हमारे 1 1 3 क्या हो गए बाहर आ गए। 3 3 3 3 3 9 9 होती है 27, आंसर आ गया हमारा 27। स्क्वायर क्या हो गया हमारा ये 27, और 27 को 27 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस आ जाएगा 729। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड नंबर हमारा 400। तो ये देखो 400 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, 400 का क्या करना है हमें, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 का पहले हमने एलसीएम करा, प्राइम फैक्टर करा सॉरी। ठीक है, 2 से गया 212 में, 2 से गया 100, फिर 2 से गया 50, 2 से 25 25। ठीक है, फिर 5 से 5 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जोड़ी बन गई 2 का 2 स्क्वायर, फिर इन दोनों का 2 स्क्वायर, फिर इन दोनों का 5 का 5 स्क्वायर। फिर मैंने बताया ना कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन सभी से कटना चाहिए तभी ये सारे बाहर आएंगे। ठीक है, तो देखो सभी से कट गया, सभी एक एक चीज़ें बाहर आ गई। 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 हो गया 400 का जो स्क्वायर आ गया हमारा, वो स्क्वायर रूट आ गया, वो हमारा 20 आ गया। 20 का फिर मैं अगर स्क्वायर करूँगा 20 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकाल रहे हैं। सबके ध्यान रखना सबके स्क्वायर्स आने चाहिए तभी होगा। ठीक है, सबकी जोड़ी बननी चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1764, इसका निकालना है। तो 1764 को हमने रूट में रख दिया, अब रूट से हमें बाहर निकालना है। तो हमने इसे करा प्राइम फैक्टर मेथड 2 2 3 3 7 7। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 2 3 3 7 7। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से रूट कट गया और 2 3 7 बाहर आ गया, तो कितना हो गया ये 42। 2 तिया 6 6 7 42। तो इसका स्क्वायर इसका जो आंसर हो गया 42। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये जाएगा 1764। अब देखते हैं 4096 का। ठीक है, तो 4096 का हमने करा। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स 2 2 2 2 2 2 आएगा। तो इसके 6 क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सभी स्क्वायर से रूट कट गया, अब हमारे एक नंबर बाहर आ गए। 1 2 3 4 5 6 6 2 बाहर आ गए। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो इसका आंसर हो गया 64। ऐसे ही अब ये क्या है 774, जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका ऐसा आएगा 2 2 2 2 2 2 11 11। ठीक है, तो देखो इनकी जोड़ी बन गई है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से सबके रूट कट जाएंगे और ये आ गए बाहर 2 2 2 2 11 11। तो कितना हो गया 88। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 8 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करो तो 88। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 9604 का करो। तो 9604 का हमने प्राइम फैक्टर करा। ठीक है, तो 2 2 7 7 7 7 7। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर बन गया, इन दोनों का स्क्वायर बन गया, इन दोनों का स्क्वायर बन गया। फिर इन दोनों के स्क्वायर से फिर हमने क्या करा रूट काट दिया, जो सिंगल नंबर से वो हमारे बाहर आ गए 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारा 98। ठीक है, अब हमारे पास है 5929। ठीक है, इसका जब हम करेंगे तो 7 इंटू 7 11 इंटू 11। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर बन जाएगा और 11 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 इंटू 11 77। ठीक है, मैंने सबका प्राइम फैक्टर मैंने करके दिखा नहीं रखा है। ठीक है, शुरू में मैंने करके दिखा दिया तो आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, सबका मैंने क्या करा है, मैंने पहले प्राइम फैक्टर करा, जो नंबर्स आए मैंने वही उठा के रखे हैं। तो देखो यहाँ पे 9216 का 9216 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ऐसा कुछ आएगा
कितने बार 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बार 2 आएगा और 2 बार क्या आएगा, 3 आएगा। तो इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 बार 2 का स्क्वायर हो गया और 1 बार 3 का स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। तो 2 2 हमारा 2 2 2 2 5 बार 3 और 3 ये बाहर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96। ठीक है, अभी आ गया हमारा 529। 529 का क्या होगा, देखो 529 का 23 इंटू 23 इसी से कटेगा ये। तो फिर 23 इंटू 23 2 बार आया, 2 का 1 बन गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 23 आ गया बाहर। तो 23 हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे 8100 का। ठीक है, तो 8100 का देखते हैं। एट्टी 100 का जब आप करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा 2 2 5 5 3 3 3 3। तो फिर इसका स्क्वायर्स बना लो, 2 का 5 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया और इस 3 का स्क्वायर बन गया। अब इनके स्क्वायर से कट गया रूट और 2 5 और 3 बाहर, 3 3 बाहर आ गए। इसका करोगे तो फिर 90 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा स्क्वायर रूट बन जाए। ठीक है, स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, बन जाए। तो देखो अभी तक तो हमें तो सब कुछ जोड़ी में मिल रहा था, तो हमारा स्क्वायर बना हुआ था 90 का, ठीक है, 20 का, 98 का, जिसका भी। तो स्क्वायर क्या था, बना हुआ था, सब जोड़ी में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जोड़ी में नहीं आएगा, यहाँ पे एक ना एक नंबर हमारा खाली होगा। ठीक है, तो हमें उसमें बताना है कि क्या नंबर ऐड करूँ कि इसका क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। और ये स्क्वायर में भी बने हुए नहीं है। तो देखो 252 है, 252 का दिखाना है। 252 का हमें क्या करना है, इसमें ऐसा क्या नंबर में ऐड कर दूं, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले हम 252 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, एलसीएम नहीं प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, फिर 3 से करा, फिर लास्ट में 7 आ गया। इसके आगे एक और नंबर आया ही नहीं। तो आप गौर से देखोगे इसका तो स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बना, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आया है, तो इसी से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 से ही आपको क्या करना है, 1 और 7 यहाँ पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, 7 से ही क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। और फिर क्या होगा, 1764 में क्या होगा, हमारे इन सब के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर्स बन जाएंगे। 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर हम 1 और 7 ऐड कर देंगे तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, जब ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, अब देखो सबके स्क्वायर्स बन गए, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। और जब हम 7 और ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 252 से 1764। ठीक है, 1764 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब सबके स्क्वायर बन गए। तो हमने क्या करा, स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर से क्या होगा, कट गया, ये 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 7 भी बाहर आ गया। तो 2 3 6 6 7 42, स्क्वायर से हमारा क्या हुआ, रूट कट गया। तो देखो हमने क्या मल्टीप्लाई करा, हमने जो एक्स्ट्रा था हमारा वही मल्टीप्लाई करा, हमने 7 मल्टीप्लाई करा और हमारा 42 क्या है, हमारा स्क्वायर रूट आया। ठीक है, उसका रूट हमारा कितना है, 42, 7 हो जाएगा और 42 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ऐसे ही देखते हैं हम 180 में हम क्या ऐड करें कि इसका भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 180 का जब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर करा तो 2 से भी गया, 2 से भी गया, 3 से भी गया, 3 से भी गया, 5 से भी गया। इसके आगे तो कुछ आया ही नहीं, इसके आगे कुछ आया ही नहीं जिसे हम और मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 ही क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी 5 का मैं जोड़ी बनाऊँगा, सबकी जोड़ी बनी हुई, बस इसकी जोड़ी नहीं बनी हुई। तो मैं 1 और 5 से क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 180 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब रूट 900 का जब मैं करूँगा तो देखो 2 की 2 जोड़ी बन जाएगी, 3 की फिर 1 और जोड़ी बन जाएगी और 5 की, यहाँ 5 और से हमने मल्टीप्लाई करा है तो 5 और की जोड़ी बन गई। तो देखो 2 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का भी स्क्वायर बन गया, 5 का भी स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया। तो 2 3 और 5 बाहर आ गया। तो 2 3 6 6 5 30 हो गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से मल्टीप्लाई करा और 30 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया है। ठीक है, ये अभी तक स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये 180 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है। पहले ही बता चुका हूँ कि सिंगल जीरो रहेगा तो उसमें तो वैसे भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से भी आप पहचान सकते हो। ठीक है, लेकिन 900 का 30 जो है स्क्वायर रूट है, 30 × 30 करोगे तो 900 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3 में ऐसे ही दे दिया 1008। अब 1008 को हम क्या करें, क्या ऐड करें कि इसमें भी हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो देखो इसको हमने 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, फिर 3 से, 3 से, 7 से। तो देखो अब यहाँ पे गौर से देखो तो 2 का तो जोड़ी बन रही है, इस 2 की भी जोड़ी बन रही है, इस 3 की भी जोड़ी बन रही है, फिर यहाँ पे 7 की जोड़ी नहीं बन रही। तो 7 की जोड़ी बनाने के लिए हम एक और क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो हम एक और 7 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया टोटल 7056। और 7056 जब आप इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो सेम ऐसे नंबर आएगा और एक और 7 क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आता गया हमारा। ठीक है, तो देखो 2, इस 2 की जोड़ी, इस 3 की जोड़ी और इस 7 की जो हमने एक्स्ट्रा 7 लगाया है इसकी जोड़ी। तो अब हमें क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 84 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, 2028 का करके दिखाया है। 2028 को हमने क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं प्राइम फैक्टर नहीं कर रहा हूँ, अब आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें 3 क्या हो रहा था, हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो टोटल बन गया 6084। 608 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा कुछ 2 2 3 3 13 13 और 13 13। तो इसमें क्या होता है, सब तो आ रहे थे सब कुछ जोड़ी में, लेकिन 3 क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, ठीक है, तो 3 को मैंने क्या करा, एक और एक्स्ट्रा डाल दिया। तो देखो यहाँ पे हमारा बन गया, इस 2 का स्क्वायर बन गया, इस 3 का स्क्वायर बन गया, इस 13 का स्क्वायर बन गया। तो 2 × 3 × 13 टोटल आ गया हमारे पास 78। 3 हमने मल्टीप्लाई कराया और 78 हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया। ठीक है, अब देखो 1458 का, 1458 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद। तो देखो अब मैंने क्या करा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन गया, 2916 बन गया रूट के अंदर। तो देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का ये क्या हो रहा था, हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसमें हमने एक और 2 से मल्टीप्लाई करा, तभी हमने इसका स्क्वायर बनाया है। तो देखो ये सबका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हमारे नंबर्स बाहर आ गए, 2 3 3 3। तो ये आ गया हमारे पास टोटल 54। 2 3 6 6 3 18 3 54 54। 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, 54 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 768 में भी यही है कि 3 यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 3 से मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारे पास इतना नंबर बैठ गया। फिर हमने इसका प्राइम फैक्टर करा तो ये आ गया हमारे पास 2 2 2 2 2 2 2 2। ये 3 आ रहा था हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हमने एक और 3 इसमें अंदर बाहर से डाला है, मल्टीप्लाई करा है, ऐड करा है। ठीक है, तो देखो सबका स्क्वायर बन गया, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 2 का, इस 3 का। तो 1 2 3 4, 4 के स्क्वायर बन गए और 3। अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट गया, तो ये हमारे बाहर आ गए 1 2 3 4 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 48। 3 से हमने ऐड करा, 3 हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करके ऐड करा था इसमें, और 48 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें तो हम तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हम एक नंबर ऐड कर रहे थे, लेकिन 6 में बोल रहा है कि किस चीज़ से मैं डिवाइड करूँ। समझ गए, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था तो हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे। अब ये बोला है किस चीज़ से हम डिवाइड कर दूँ, किस चीज़ को मैं घटा दूँ, क्या नंबर मतलब मैं हटा दूँ कि आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करना, अब हमें डिवाइड करके इसमें करना है। तो देखो 252 का, हमने 252 का प्राइम फैक्टर करा, 2 2 3 3 और 7। यहाँ पे कितना आ गया, 7 एक्स्ट्रा। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहा था, एक और 7 डालने के लिए, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस 7 को मेरे को हटाना है। क्या करना है मेरे को, इसको हटाना है। ठीक है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 7 से मैं डिवाइड करूँगा, तो कितना आ जाएगा 36। अब देखो 36 आ जाएगा ये। अब 36 का देखो, अब मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा था 7 का, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, 2 7 जुड़ जा रहे थे, लेकिन अब मेरे क्या करना है, यहाँ पे 7 हटाना है। तो अब मेरे पास सिर्फ यही और यही बचेगा। तो देखो रूट 36 का जो आएगा 2 × 2 3 × 3 हमारे पास, क्योंकि यही बचा है, क्योंकि 7 तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से। फिर इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 2 × 3 आ गया, तो होती है 6। तो कितना हो गया हमारे पास, 6। ठीक है, तो देखो हमने 7 से डिवाइड करा है और 6 हमारा आंसर आया है। तो देखो 7 से हमने डिवाइड करा तो 6 हमारा आंसर आया। ऐसे 2925 का जब हम करेंगे तो देखो 3 से गया, 3 से गया, 5 से गया, 5 से गया, फिर 13 क्या हो गया हमारे पास, एक्स्ट्रा आ गया। तो मल्टीप्लाई में तो हम इससे क्या कर रहे थे, एक और ऐड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हमें ऐड नहीं करना, हमें एक और हटाना है, एक और से डिवाइड करना है। तो 13 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 13 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2925 को अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 225, और हमने 13 हटा दिया है, तो हमारे पास यही बच जाएगा। ठीक है, तो 225 का स्क्वायर रूट देख लो, या फिर इसको वैसे देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो भी यही आएगा। तो 2225 का हमारा जो आएगा, 3 3 का स्क्वायर आएगा, 5 5 का स्क्वायर जो हमारे पास बच गए हैं,
वही मैंने यहाँ लिख दिए, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, और 3 और 5 हमारे बाहर आ गए, 3 5 15। 13 से हमने डिवाइड करा, जो एक्स्ट्रा नंबर था और जो बच गया है वही आ गया हमारे पास 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें देखना है 396 में। तो 396 में आप जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें 11 क्या होगा, एक्स्ट्रा आएगा, 11 एक्स्ट्रा आएगा। तो मैंने 11 से मैंने डिवाइड करा, 36 आ गया, और 36 का जो स्क्वायर रूट होगा 2233। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट गया, 2 × 3 6 आ गया। तो हमने 11 से डिवाइड करा और 6 हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2645। 2645 में जब आप इसका प्राइम फैक्टर करो तो 5 एक्स्ट्रा आएगा। तो 5 से मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 529। 529 का जब आप करोगे तो 23 × 23 ही बचेगा यहाँ पर। तो 23 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 23 आ गया। तो 5 से हमने डिवाइड करा, 23 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब देखो 2800 का हमारे पास 7 एक्स्ट्रा आ रहा था, 7 एक्स्ट्रा से हमने डिवाइड करा, 400 आ गया। और इसका जब हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो 2 2 2 2 2 2 5, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 2 5 हमारे बाहर आ गया, 2 2 4 5 20 आ जाएगा इसका आंसर। 7 से हमने डिवाइड करा है और 20 हमारा आंसर है। तो ये देखो 2 2 2 5 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, 20, 2 2 4 5 20, 7 से हमने डिवाइड करा, 20 हमारे आंसर आ गया। तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इसका स्क्वायर रूट बनाना है। पहले मल्टीप्लाई करके बना रहे थे, अब क्या हम डिवाइड करके बना रहे हैं। तो देखो ऐसे 1620 का, 1620 का जब आप करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा आएगा, इसमें 5 नंबर क्या आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो 5 नंबर से मैंने इसको डिवाइड करा, 324 आ गया। और इसका जो हमारा प्राइम फैक्टर है 2 2 2 2 3 3, इनकी जोड़ियाँ बन गई। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, और हमारे पास 2 3 और 3 बाहर आ गए, 2 × 6 = 18। तो 5 से हमने डिवाइड करा, 5 और 18 हमारा ये स्क्वायर रूट, 5 और 18 इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 7। तो क्वेश्चन नंबर में 7 बोल रहा है कि एक स्कूल में डोनेट किया गया है 2421 रुपये। कितने, 2421 रुपये डोनेट किया गया है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2401 रुपये फंड किया गया है। ठीक है, और स्टूडेंटों ने फंड किया है। मतलब मैं कुल मिला के बोलूँ तो एक स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों ने 2401 रुपये, सब ने पैसे मिला के 2401 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं। हमें ये बताना है कि पर बच्चों ने, और सभी बच्चों ने, ये कंडीशन होना कि सभी बच्चों ने बराबर रुपए दिए हैं, बराबर रुपए दिए हैं, और कितने बच्चों ने कितने रुपए दिए हैं वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 2401 रुपये का, 2401 रुपये का हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो देखो 2401 रुपये का जब हम करेंगे यहाँ से तो 7 7 7 7 7, तो देखो 7 7 7 7 सबकी जोड़ी बन गई, हटा दिया, 7 × 7 4 49। तो देखो यहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बताऊँ तो यहाँ पे आ रहा है 49 स्टूडेंट्स हैं, 49 स्टूडेंट हैं, और 49 स्टूडेंटों ने, सभी बच्चों ने 49 रुपये ही दिए हैं, 49 रुपीज़ ही सब ने दिए हैं। ठीक है, सब बच्चों ने 49 रुपीज़ दिए, जिसमें से कितना हो गया, 2401 रुपीज़ हो गया। तो 49 बच्चों ने 49 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ये बोल रहा है कि 2025 प्लांट है इनके पास। ठीक है, 2025 प्लांट है। ठीक है, और उसको एक गार्डन में लगाना है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि गार्डन में सभी तरफ बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो इसके पास देखो, इसके पास कितने हैं, 2025 प्लांट है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि मेरे को 2025 प्लांट है, मेरे को ऐसे लगाना है कि इधर भी बराबर हो, इधर भी। जैसे कि अगर मान लो 3 इधर लगा है तो 3 इधर होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर पूरा बनना चाहिए, 3 3 3 3 का, 3 3 का बने या किसी का भी नंबर का बने, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर बनने चाहिए। अगर इधर 10 लग रहे हैं तो इधर भी 10 होने चाहिए, इधर 20 लग रहे हैं तो इधर भी 20 होने चाहिए। तो कितनी रॉ बनेगी, कितनी लाइन बनेगी, ठीक है, और कितने प्लांट लगेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो 2025 का हमने क्या करा, हमने स्क्वायर रूट निकाला। 2025 का हमने करा तो 3 3 3 3 5 5, 3 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 5 5 आ गया। तो यहाँ पे बनेंगी 45 रॉ बनेंगी, 45 लाइन बनेगी, 45 लाइन ऐसे और 45 लाइन ऐसे, और 45 प्लांट लगेंगे। हर लाइन में कितने प्लांट लगेंगे, 45 प्लांट। जैसे देखो यहाँ पे 3 लाइन, 3 रॉ बनी हुई है, 3 रॉ इधर बनी, 3 रॉ इधर बनी हुई है, और कितने हैं वो 3 प्लांट लगे हुए हैं, 3 प्लांट इधर, 3 प्लांट इधर। ठीक है ना, तो ऐसे ही 45 रॉ बनेगी और 45 ही प्लांट लगेंगे हर रॉ में। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। ऐसा कोई स्क्वायर नंबर बताना है जो 4, 9 और 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई हमें स्क्वायर नंबर बताना है जिसमें 4 और 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो देखो, मान लो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 अगर आ भी रहा है स्क्वायर में तो लेकिन 16 में 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मान लो ले लेता हूँ 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर बनता है वो 36, 36 स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन 9 से डिवाइड भी हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा ही नंबर बताना हमें जो स्क्वायर में बने, ठीक है, और वो क्या बने, उसका 4, 9 और 10 से डिवाइड भी हो जाए। तो देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 100 भी देखोगे, 10 दाम 100, 100 तो आ रहा है लेकिन उसमें क्या है, 100 10 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 और 9 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे कोई हमें स्क्वायर नंबर बताना है। तो मैंने क्या करा, 4, 9 और 10 का मैंने प्राइम फैक्टर करके एक एलसीएम निकाल लिया। तो देखो 2 से गया 2 बार में, 2 से 9 नहीं जा सकता, 2 से गया 10 5 बार में, फिर 2 से गया 1, 2 से 9 नहीं जा सकता, 5 नहीं जा सकता, फिर 3 से गया, 3 से 3 बार में, 5 का 5 ऐसी, फिर 3 से 1, 5 का 5 ऐसी, 5 का 5 ऐसी, 5 ऐसी, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 का वो बन रहा है, जोड़ी बन रही है, 3 की जोड़ी बन रही है, 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसको जोड़ी बनाने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा और हमारे पास एक स्क्वायर नंबर भी निकल के आ जाएगा। अगर मैं 5 हटा दूंगा तो इन दोनों से मान लो एक पल को डिवाइड हो भी जाए तो एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही तो स्क्वायर तो बन जाएगा लेकिन इन दोनों से मान लो अगर डिवाइड हो भी जाएगा तो इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा हमें नंबर बताना जिससे मतलब सबसे डिवाइड हो जाए और स्क्वायर नंबर भी निकल के आ जाए। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 5 मैंने एक और ऐड कर दिया, 2, 2, 3, 3, 5 आ रहा था, मैंने इसमें क्या करा, स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मैंने एक और 5 ऐड कर दिया, 2, 2, 3, 3 और 5, 5 स्क्वायर नंबर से मैंने बना दिया। अब स्क्वायर नंबर से मैंने क्या करा, इसमें से एक एक नंबर, अब देखो स्क्वायर नंबर बन गया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 × 5 180, 180 × 5 900। अब 900 ही एक ऐसा नंबर निकल के आया जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड भी हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 30 है भी। इसका स्क्वायर रूट कितना है, 30 है। 30 × 30 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 900। और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर में इससे और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं है 900 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि 8, 15 और 20, 8, 15 और 20 में, ठीक है, ऐसा क्या किया जाए कि जो ये है 8, 15, 20, ठीक है, इसका नंबर्स बताओ जिसमें स्क्वायर्स भी हो, ठीक है, और ये तीनों क्या करे, डिवाइड कर दे उसको, ठीक है। तो देखते हैं, चलो इसमें भी वही मैंने करा 2 से 2 से 2 से। तो इसमें देखोगे आप ना, इन दोनों की जोड़ी तो बन रही है इन दोनों की, लेकिन इन दोनों के 5, 2 और 5 और 3 की जोड़ी नहीं बन रही है, ठीक है। देखो 1, 2, 5 और 3 क्या हो गई है, एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो मान लो अगर 1 को डिवाइड कर भी दे लेकिन 2 को डिवाइड, 3 को, तीनों से ही डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबकी जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो देखो 2, फिर इसका एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों की जोड़ी बन रही थी, इसका भी जोड़ी बना दिया मैंने, इसकी भी जोड़ी बना दी और मैंने इसकी भी जोड़ी बना दी। अब देखो सबकी जोड़ी बन गई, ठीक है। अब देखो अभी सबकी जोड़ी बन गई तो इसका मतलब ये है कि अब जो रिजल्ट आएगा वो तीनों डिवाइड भी कर देंगे और जोड़ी बन गई तो जाहिर सी बात है कि वो स्क्वायर रूट भी होगा। तो देखो ये आ गया ना, इसका जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया टोटल 3600, 3600। अब ये तीनों डिवाइड भी करेंगे और इसका स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। तो अब चलो बच्चों, अब ये 5.3 हो गया ख़त्म आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.4। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करते रहिए, ठीक है।